Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamental. Today's topic is Partner Commission. कभी कभी क्या होता है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है पार्टनर को क्या देती है, कमीशन देती है। देखो बेटा, सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में। अब जो मैनेजर है वो हमारा कौन है, एम्प्लॉई है, तो उसको जो कमीशन देंगे वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। लेकिन जो पार्टनर की कमीशन है, क्योंकि वो पार्टनर है, तो वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। जैसे हमने मैनेजर कमीशन के दो मेथड किए थे, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक किया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेम वही है, टॉपिक वही है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको अब मैं क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन की हेल्प से करने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है डीके गोयल की बुक का। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। There are two partners, आशा एंड लता, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2। कि आशा और लता दो पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 1:2 है। 1:2 का मतलब बेटा क्या होता है, 1/3 और 2/3। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम। पर एनम तो पूरे साल की आशा को सैलरी मिल रही है 2 लाख। फिर कमीशन है ऑफ ₹8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कि उसको कमीशन भी मिल रही है उस प्रॉफिट पर, इस लाइन को हमने अंडरलाइन करना है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कि किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले उसे नेट प्रॉफिट का 8% मिलेगा। मीन्स नेट प्रॉफिट इंटू 8/100। लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, कि अपनी कमीशन जो मिलेगी उसको 8% उस प्रॉफिट पर होगी जो उसकी कमीशन को चार्ज करने के बाद होगी। बेटा उसका कमीशन ही तो नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट का 8/100, वैसे नहीं करना हमने। आफ्टर चार्जिंग जब आ गया तो वो नीचे 100 में 8 जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको फार्मूला पता है, बिफोर चार्जिंग का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, जबकि आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। दोनों में ही फर्क है। अगर हम बात करें, जो आशा है उसको सीधा 8% मिलेगी, और जो लता है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है तो उसको नेट प्रॉफिट का 8/108 मिलेगा। अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 5,40,000। इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप वर्किंग नोट को सीख लो। इस क्वेश्चन में आशा और लता दिए हुए हैं, दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:2 है। 1 + 2 कितना होता है, 3। यानी कि आशा को 1/3 मिलेगा प्रॉफिट का शेयर और लता को मिलेगा 2/3। इस क्वेश्चन में जो आशा की सैलरी है हमें दे रखी है बेटा 2 लाख की, ठीक है, और उसको कमीशन मिलनी है 8% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कि कोई भी चार्ज करने से पहले। तो आशा की बेटा कमीशन कैसे लेंगे, जो हमें प्रॉफिट दे रखा है उसका डायरेक्ट हम रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 कर देंगे। मीन्स नेट प्रॉफिट 5,40,000 है, रेट ऑफ कमीशन 8% है, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है बेटा, इसलिए हम 8/100 करेंगे। तो आशा का आंसर आ जाएगा 43,200। उसके बाद हम निकालेंगे लता की कमीशन। लता का लिखा हुआ है कि उसको प्रोवाइड करनी है 8% ही, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है कि उसकी कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पर निकालनी है। जब हमें उसकी कमीशन ही नहीं पता तो हम कैसे निकालें, 8/100 तो नहीं कर सकते ना। फिर हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला फिर क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। हम क्या करेंगे, 5,40,000 इंटू उसका कितने परसेंट है, 8% है, तो 100 में वो 8 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको कट कर देंगे। इसका आ जाएगा 40,000 कमीशन। लता को हम कितनी कमीशन दे रहे हैं बेटा, 40,000। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या नहीं दे रखे, इंटरेस्ट और ड्राइंग तो दी नहीं हुई, बिजनेस की इनकम तो है नहीं, तो इनकम होती तो हम प्लस करते। 3 एक्सपेंसेस है, कौन कौन से, 2 लाख की सैलरी है जो हम आशा को दे रहे हैं, और आशा को हम क्या दे रहे हैं, 43,200 की कमीशन दे रहे हैं, और लता को हम क्या दे रहे हैं, 40,000 की कमीशन दे रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 5,40,000 माइनस, ये जो माइनस है तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
2,83,200, 5,40,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,56,800। ये कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम आशा का शेयर निकालेंगे। जैसे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया 2,56,800, उसका 1/3 करेंगे 85,600 आ गया। लता का शेयर क्या करेंगे? उसी प्रॉफिट का 2,56,800 का 2/3 निकालेंगे तो आ जाएगा 171,200। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर्मेट सबको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है। हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,000। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स नहीं है तो हमने नहीं लिखनी। डेबिट साइड हम क्या करेंगे? आशा को हमने क्या की थी बेटा? सैलरी दी थी 2 लाख की, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड टू आशा सैलरी लिख के 2 लाख आ गया। फिर हमने क्या किया? दोनों को कमीशन दी है, आशा को भी दी है और लता को भी दी है, तो हम क्या लिखेंगे? टू कमीशन। आशा के सामने जो आशा को कमीशन दी थी, अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में सिखाया था 43,200, और लता के सामने हम क्या लिखेंगे? जो उसको हमने 40,000 की क्या दी है? कमीशन दी है। तो टोटल कमीशन होगी 83,200। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 5,40,000। हम डेबिट में भी उसी सीध में 5,40,000 लिख देंगे। अब क्योंकि मैंने आपको रफ में बता ही दिया था डिविजिबल प्रॉफिट इतना निकला था 2,56,800, हम क्या कर देंगे? बाहर लिख देंगे 2,56,800। हमने क्या कर दिया? पार्टनर में उनकी रेशो में बांट दिया। आशा को कितना दिया? 85,600। हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशा's कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हमने आशा को? 85,600। और लता को कितना दिया हमने? 171,200। चाहे आप इसको प्लस करके देखोगे तब भी इतना ही आएगा। 2,56,800, 5,40,000 जो है इसका टोटल है। दोबारा सीखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले वो प्रॉफिट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,40,000। फिर हमने आशा को क्या दी है? सैलरी दी है। क्योंकि इसमें तो कैपिटल के बारे में कोई कुछ बताया ही नहीं गया, तो इंटरेस्ट कैपिटल तो नहीं देंगे। आशा को सैलरी दी 2 लाख पूरे साल की। कमीशन हमने दोनों को दी है, आशा को भी दी है और लता को भी दी है। आशा की हमने निकाली 43,200 और लता की 40,000, तो टोटल कमीशन होगी 83,200। फिर हम टोटल करेंगे क्रेडिट का 5,40,000, डेबिट में भी वही लिख देंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बेटा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? 5,40,000 में से ये 2,83,200 निकल के जो आया हमने करा ही है 2,56,800, उनको उनकी रेशो में बांट दिया 1:2 है, तो 1/3 देंगे आशा को 85,600 और लता को कितना देंगे? 1,71,200। तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये प्रॉफिट आया 2,56,800, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को पूछा भी नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको पार्टनर की जो कमीशन है उसका एक और क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रही हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन April 1, 2016। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:3 है। 2:3 मीन्स 2/5 फॉर ए एंड 3/5 फॉर बी। उनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं 4 लाख और 8 लाख। अब यहाँ पे देखिए कमेंट्स तो नहीं लिखा हुआ, तो उनके कैपिटल के बैलेंस ही दिए हुए हैं। तो ये ओपनिंग कैपिटल है, बिगिनिंग की कैपिटल है, जो कि पिछले साल की क्लोजिंग थी, इस साल की वो कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। 10% पर एनम मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ए का जैसे 4 लाख का 10% 40,000 हो जाएगा और बी का 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 80,000। बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, आगे लाइन को अंडरलाइन करना है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ। B is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। इसका मतलब सुनो कि B को
क्या देनी है, कमीशन देनी है 10% उस प्रॉफिट पर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कि किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले। तो पहले आ गया तो 10% है तो 10/100 होगा, 10/110 नहीं होगा। यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम दोनों को जो इंटरेस्ट दे देंगे 40,000 और 80,000, वो माइनस करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर हमने उसको 10% डायरेक्ट देना है, तो 10/100 होगा, क्योंकि लिखा पड़ा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। आगे सुनिए, A is entitled a commission of 8% on net profit remaining after, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। दोबारा सुनो, A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission, कि A को 8% कमीशन देनी है उस प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो बाद है ही है और सभी कमीशन को माइनस करने के बाद हो, तो 8% लेना है। अब सुनिए क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना है, क्यों, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है, और हम इसमें बी की कमीशन को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बी की कमीशन अभी निकल आएगी। फिर उसकी ए की अपनी कमीशन तो नहीं निकल सकती ना, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसका 8/108 करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा 8/108 करना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, ऑल में कौन आते हैं, दो ही पार्टनर है, ए और बी के कमीशन तो हम अभी निकाल लेंगे, पर ए की कमीशन तो नहीं निकल सकती ना, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसका 8/108 हम दे देंगे ए को कमीशन। The profit for the year ending 31st March 2017 prior to calculation of interest on capital was 6 लाख। यहाँ पर ये बताया गया है कि 31st मार्च 2017 को जो प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रायर का मतलब होता है पहले है 6 लाख का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए, क्या था, ए और बी की रेशो दी हुई है 2:3। अब आप इसको समझो, क्वेश्चन का सोल्यूशन है ए और बी की रेशो कितनी है, 2:3। 2 + 3 कितना होता है बेटा, 5। तो ए को प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा, 2/5, और बी को कितना मिलेगा, 3/5। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 4 लाख की कैपिटल पर 10% निकलेगा 40,000, और बी को इंटरेस्ट कितना देंगे बेटा, 8 लाख का 10% 80,000। तो हमारा एक्सपेंस कितना हो गया फर्म का, 1,20,000। 4 लाख का 10% 40,000 इंटरेस्ट मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा, 8 लाख का 10% 80,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए कितना हो गया, 1,20,000। अब पहले बात करेंगे बी की कमीशन के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बी को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि ऐसे प्रॉफिट पर देना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद है। तो आप क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट हमें 6 लाख दे रखा है और वो कहता है बी को कमीशन इंटरेस्ट को देने के बाद देनी है। तो 6 लाख में से जो ये इंटरेस्ट हमने दोनों को दिया है वो है 1,20,000। तो जो प्रॉफिट आया, रिमेनिंग प्रॉफिट जिसको कहते हैं, रिमेनिंग मींस कि आफ्टर डिडक्टिंग, जैसे क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आया 4,80,000। दोबारा सुनो कहाँ से आया, 6 लाख का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और इंटरेस्ट कितना दिया दोनों को, 1,20,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 4 लाख बेटा 80,000 का। और बी को कितनी कमीशन देनी है, इसमें लिखा हुआ है जो प्रॉफिट इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो बच गया उसका 10% देना है बेटा। तो 4,80,000 का 10% कितना आ जाएगा, 48,000। तो बी की कमीशन बेटा कितनी आ जाएगी, 48,000। अब बात करेंगे ए की कमीशन की। जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए को कमीशन देनी है उस प्रॉफिट पर जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर, दोबारा सुन लो, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। इसका मतलब क्या है, उस प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हो और सारी कमीशन के बाद हो। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अभी तो मैंने सिखाया था रिमेनिंग प्रॉफिट
6 लाख माइनस 1,20,000। पहले तो ये 1,20,000 क्या है, ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमने ए और बी को दिया था, और हमने बी की कमीशन निकाली थी 48,000 की। वो तो माइनस हो सकती है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। इंटरेस्ट तो चलो माइनस हो गया, ठीक है। ऑल कमीशन में चलो हमें एक बंदे की तो पता है ना, बी की कमीशन तो पता है क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट की थी 48,000। वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6 लाख में से हमने 1,68,000 बेटा माइनस कर देना, आंसर आया 4,32,000। पर इस प्रॉफिट में से हमने क्या क्या माइनस किया, सिर्फ दो चीजें माइनस की। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर को प्रोवाइड किया है, और एक बी की कमीशन सिर्फ माइनस की है। हम ए की कमीशन तो माइनस कर ही नहीं पाए क्योंकि लिखा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सभी कमीशन को माइनस करने के बाद। लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं कमीशन, तो हम कैसे निकालें ए की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आया है 4,32,000, ए की कमीशन निकालते हुए हम क्या करेंगे 4,32,000 इंटू 8/108। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम 8/100 क्यों नहीं आया, 8/108 क्यों आया है बेटा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस है। तो बी की कमीशन तो हमने निकाल ली, ए की तो पता ही नहीं। तो वही बात आ गई ना, क्या कि प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तभी हमने यहाँ पर क्या किया, 8/108 लिया, तो हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। आ गया 32,000। अब क्या हुआ, अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है, 6 लाख का दे रखा है। उसमें से हमने उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ए और बी को जो हमने 80,000 और 40,000, जो 40,000 ए को दिया था और बी को बेटा कितना दिया था हमने 80,000, तो 1,20,000 इंटरेस्ट दिया। और कमीशन कितनी है, बी की कमीशन 48,000 है, ए की कमीशन 32,000 है। तो हमारा प्रॉफिट 6 लाख है। 6 लाख में से सारे एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 लाख है, तो 4 लाख हमारा क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसमें हमारे पास कोई इनकम नहीं थी, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो थी नहीं, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिविजिबल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो प्लस हो जाता, पर है नहीं, तो हमारा क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट 4 लाख आ गया, जो कि हमने ए और बी को उनकी रेशियो में बांटना है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेशियो हमें 2:3 दे रखी है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है 4 लाख इंटू 2/5, तो ये कट करके कितना आ गया 1,60,000। और बी का शेयर कितना आ गया 4 लाख इंटू 3/5, 2,40,000। अब आपको मैं ये क्या करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये 2017 क्यों आया, क्योंकि जो बिगिनिंग है ना वो 1 अप्रैल 2016 की है, तो क्लोजिंग कब होगी बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017। फॉर्मेट आपको याद हो ही गया होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट लिखेंगे ये वाली साइड, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, यहाँ पर अमाउंट के नीचे दोनों तरफ क्या लिख देंगे, रुपीज। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। आपको पता है ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से, टू नेट प्रॉफिट। तो क्रेडिट में कहाँ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो तो भी ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट लिख दो तो भी ठीक है। हमने यहाँ पर 6 लाख लिख दिया जो कि हमने क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने क्या दिया, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को। जैसे ए की 4 लाख की कैपिटल थी तो हमने उसके ऊपर क्या दिया 10% 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी की 8 लाख थी, उसका 10% 80,000, तो टोटल कितना हो गया 1,20,000। फिर हमने कमीशन निकाली थी ए की भी और बी की भी, जो भी मैंने आपको वर्किंग नोट में सिखाई है। ए की 32,000, बी की कितनी आ गई 48,000, टोटल आ गई 80,000। फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, 6 लाख ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दी हुई। डेबिट साइड का टोटल आया हमारा 2 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई बेटा 4 लाख। ये किसके सामने लिखेंगे, बी के सीधे में लिखेंगे 4 लाख। टोटल कितना आ गया बेटा 6 लाख। हमने कौन सी रेशियो में बांटा था, 2/5 और 3/5। 2/5 करा तो हमारा आया था 1,60,000, और हमने अभी किया था 3/5, तो हमारा आंसर आया था इसका 2,40,000। तो कितना आ गया बेटा 4 लाख, इनका टोटल 4 लाख आ गया। ठीक है, दोबारा सीखो। प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया हमने 40,000, बी को दिया 80,000, तो कितना हमारा एक्सपेंस हो गया 1,20,000।
फिर कमीशन दी ए की 32,000, बी की 48,000, टोटल कमीशन होगी 80,000। फिर हमने क्या किया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को दिया, ए और बी को। अब मैंने एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इसमें कैपिटल के बैलेंस है। जब हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि कैपिटल कौन सी है तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। हमें कैसे पता चलेगा कैपिटल फिक्स है, या तो क्वेश्चन में फिक्स लिखा हो या करंट अकाउंट के बैलेंस होते हैं, तो वो हम यहाँ पर फिर क्या लिखते हैं, अगर लिखा होता फिक्स कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस तो यहाँ पर हम करंट लिखते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल ना लिखते हैं, यहाँ भी फिर हम करंट लिखते हैं, यहाँ भी हम करंट लिखते हैं। पर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं मेंशन, तो पता चल ही रहा है कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, ए में 2/5 किया, 4 लाख का 1,60,000, बी का आ गया 2,40,000, टोटल हो गया 4 लाख, हमने लिख दिया। अब प्रॉब्लम पता क्या आई थी इस क्वेश्चन के अंदर, बच्चों को ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, लिखा क्या हुआ है। जैसे इसमें क्या था कि 4 लाख का 10% 40,000 उसको कमीशन दे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ए को, और बी को 8 लाख का 10% 80,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आई, जब हमने ए और बी की कमीशन निकाली। अब पहले क्या दिया हुआ था, बी को कमीशन देनी है उस प्रॉफिट पर जो कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। इसका मतलब दोबारा सुनिए, ऐसे प्रॉफिट के ऊपर हमने देनी है उसको कमीशन 10% जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो बाद है लेकिन कमीशन से पहले। तो हमने क्या किया था, 6 लाख में से हमने 1,20,000 माइनस किए थे, तो हमारा आंसर आया था 4,80,000। तो उसको हम रिमेनिंग प्रॉफिट लिखा था मैंने, उसका 10% सीधा क्यों लिखा, क्योंकि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन लिखा हुआ था, तो 10/100 करके बी की कमीशन बेटा कितनी आ गई थी, 48,000। अब आती है ए की कमीशन, उसमें लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग लिखा हो या आफ्टर डिडक्टिंग, एक ही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी बाद है एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सारी कमीशंस के बाद। अब देखिए बेटा हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 6 लाख का था, उसमें से हमने 1,20,000 माइनस किए थे, तो कितना आया था बेटा, 4,80,000 तक हम पहुंच गए थे। 4,80,000 में से इसका 48,000 भी हमने माइनस करा, तो हमारा आंसर क्या आया था, 4,32,000 आया था। ये रिमेनिंग प्रॉफिट निकला था। इसका हमने 8/108 किया था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें 8% दिया हुआ है। 8/108 क्यों किया, क्योंकि लिखा पड़ा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ऑल में ए और बी दोनों की आ जाती है, पर हमें तो ए की कमीशन बेटा पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस किया ही किया, बी की कमीशन भी कर दी, तो जो आंसर आया हमारा 4,32,000 आया। इंटू 8/108 क्यों किया, 8/100 क्यों नहीं किया, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा हुआ है, ऑल का मतलब दोनों की, तो वही तो पार्टनर है। बी की कमीशन तो पता है पर ए की कमीशन हमें नहीं पता। अगर पता होती तो हम ऐसे क्यों निकालते, कमीशन क्यों निकालते, तो हमने क्या करना, 8/108 करके हमारा आंसर आया 32,000। तो इनकी कमीशन कितने आ गई, 80,000। फिर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट में से हम डेबिट माइनस करते हैं। 6 लाख में से हमने यहाँ तक कितना आया टोटल बेटा, 2 लाख, तो 4 लाख को हमने 2/5 और 3/5 बांट दिया। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। आज हमने क्या किया बेटा, आज हमने जो अभी 2 क्वेश्चंस कराए, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 था और क्वेश्चन नंबर 9 था, दोनों के अंदर हमने पार्टनर की कमीशन की है। बेटा सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है कि पार्टनर की कमीशन कहाँ आनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है, तो मैनेजर की कमीशन तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आती है, वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। लेकिन जो पार्टनर की कमीशन है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। तो पार्टनर की कमीशन कहाँ पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आएगी। इसके भी वही 2 मेथड है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। क्लियर हो गया आपको? आई होप students you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.